हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक्स। इंटरनेशनल रिलेशन, वैसे भी मोदी जी विदेश दौरे पे गए हुए हैं, है ना। मेलोडी चॉकलेट खिला रहे हैं इटली की जो लीडर है, प्रेसिडेंट है, उनको, मेलोनी जी को। तो फिर उसके अलावा भी और क्या क्या चीजें एक्चुअली में हुई हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं और यूएपीए के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूएपीए तो पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्डिक समिट से। थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट एंड इंडिया नॉर्वे रिलेशन। इंडिया नॉर्वे रिलेशन, जहां की एक लेडी पत्रकार ने खड़े होकर पूछा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्या आप वर्ल्ड के सबसे फ्री प्रेस से क्वेश्चन नहीं लेना चाहेंगे? तो मोदी जी ने खास ध्यान नहीं दिया उस चीज पे। तो यहां पे क्या हुआ है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड इंडो नॉर्डिक, नॉर्डिक समिट हुआ है, ओस्लो में हुआ है, नॉर्डिक कंट्रीज के साथ, नॉर्वे के साथ। सिग्निफिकेंस क्या है? दिस मार्क्स द फर्स्ट विजिट बाई एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू नॉर्वे इन ओवर 40 ईयर्स। 40 ईयर्स में ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो नॉर्वे गए हैं। द विजिट ओरिजिनली शेड्यूल्ड फॉर लास्ट ईयर वाज पोस्टपोन ड्यू टू द पहलगाम टेरर अटैक। जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, उस टाइम पे मोदी जी नॉर्वे में जाने वाले थे, जो नॉर्वे में वो जा नहीं पाए। और नॉर्डिक क्या है? नॉर्डिक एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। नॉर्डिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज में कौन कौन से कंट्री आते हैं? नॉर्डिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज में ये सारे कंट्री जो आप देख रहे हो, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, ये सारे कंट्रीज आते हैं जिनको हम नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं। देखो ये तीन कंट्री यहाँ पे लगा लो, है ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। एक नीचे कंट्री है डेनमार्क, और यहाँ पे क्या है? आइसलैंड, ठीक है। तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड कोई कंट्री नहीं है, ग्रीनलैंड इज जस्ट अ टेरिटरी ऑफ स्वीडन, ठीक है। तो ये सारी जो एरिया है इनको हम मिला के क्या बोलते हैं? नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं। और नॉर्डिक कंट्रीज के साथ इंडिया का रिलेशन काफी अच्छा चल रहा है। लास्ट 2-3 ईयर्स से हम लोगों का जो कोऑपरेशन है वो काफी बढ़ रहा है। ये वाला जो सी है यहाँ पे, इस सी को हम बाल्टिक सी बोलते हैं। बाल्टिक सी में 3 कंट्री देखने के लिए आपको मिलेगा, लिथुएनिया, लाटविया, एस्टोनिया। खैर इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, बट करंट अफेयर्स के लिए आपको ये चीज क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर हम बात करते हैं स्कैंडिनेविया की। स्कैंडिनेविया में हम सिर्फ 4 कंट्री की ही बात करते हैं, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। सॉरी, 3 कंट्री ये जो दिख रहे हैं ना, इसकी बात करते हैं, इसकी बात भी नहीं करते। दिस इज कॉल्ड स्कैंडिनेवियन कंट्री, और ये पूरा लेके नॉर्डिक कंट्री हो जाता है, नॉर्डिक। तो स्कैंडिनेवियन, ये बस ये कंट्रीज को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्डिक, स्कैंडिनेवियन, और पूरा लेके क्या बोलते हैं? नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं। तो थर्ड इंडिया नॉर्डिक, नॉर्डिक मतलब वो जो सारे कंट्री हैं, टोटल 5 कंट्रीज हैं। तो 5 कंट्रीज के नॉर्डिक समिट का जो आउटकम है वो क्या है? ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ग्रीन टेक्नोलॉजी चाहे मोबिलिटी को लेके हो, ई व्हीकल्स को लेके हो, एनर्जी को लेके हो। इंडिया यूरोपियन यूनियन एफटीए कंक्लूड करने के बाद, है ना, एंड लेवरेज द इंडिया ईएफटीए। ईएफटीए मतलब ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं इनका एक इकोनॉमिक ग्रुप है जिसको हम क्या बोलते हैं? ईएफटीए। उनके साथ टेपा हमारा साइन हो रखा था, टेपा, ठीक है। तो टेपा मतलब ये भी इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को और ज्यादा जो है उसको हार्नेस करना, लेवरेज करने वाली बात यहाँ पे थी। क्लाइमेट एंड लीड आईटी 2.0, इंटीग्रेटिंग नॉर्डिक क्लीन टेक विद इंडियाज मिशन लाइफ। हमारा मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट बोलते हैं जिसको, जिसमें सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, रीयूज करते हैं, रिफर्बिश करते हैं, जिससे कि प्लास्टिक का यूज कम हो, रॉ मटेरियल्स का यूज कम हो, वैसी चीजें। आइसलैंड फॉर्मली ज्वाइंड लीड आईटी 2.0। तो हम जो मिशन लाइफ को इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको आइसलैंड ने ज्वाइन किया। फ्यूचर टेक्नोलॉजी, स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब में रिसर्च की बात हो रही है। 6G की बात हो रही है। महासागर जो इंडिया का इनिशिएटिव है ओशियंस को लेके, उसके साथ ये कंट्रीज जुड़ रही हैं। एफडीआई, ये कंट्रीज इंडिया में 100% एफडीआई करेंगे डिफेंस में। तो लीड आईटी 2.0 क्या है? इंटरनेशनल इनिशिएटिव को लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड स्वीडन, ठीक है। फेज 2 अभी चल रहा है, लॉन्च हुआ है 2023 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प हेवी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, स्टील और सीमेंट टू रीच नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। इसको बोलते हैं लीड आईटी। तो कई बार आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, आईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुनाई देता है, समझ में आता है, बट लीड आईटी समथिंग डिफरेंट। और ये प्रीलिम्स के लिए, आपके एपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। व्हाट आर द की इंडिया नॉर्वे बायलैटरल आउटकम? बायलैटरल, दो कंट्रीज के बीच के आउटकम क्या है? बायलैटरल टाइज ऑफिशियली एलिवेटेड, मर्ज इंडियाज स्केल, स्पीड, टैलेंट विथ नॉर्वेज टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल।
एमओयू साइन बिटवीन इसरो एंड द नॉर्वेजियन स्पेस एजेंसी में एमओयू साइन हुआ है ना, एआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, ट्रायंगुलर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ। तो दीज आर ऑल द इंडिया नॉर्वे बायलैटरल आउटकम। बायलैटरल आउटकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी है, क्योंकि ये इंडिया और नॉर्वे रिलेशन के बारे में आपको डायरेक्टली पूछा जाए, है ना, और ये इनिशिएटिव हम साइन करते रहते हैं, डिजिटल पैक्ट ये सब साइन करते रहते हैं, छोटे छोटे काम होते रहते हैं, बड़ी बड़ी चीजें जो होती हैं वो हमारे काम की होती हैं। आर्कटिक काउंसिल एक है, जो आर्कटिक एरिया की जो कंट्री है उन्होंने मिलकर क्या बनाया है, आर्कटिक काउंसिल बनाया है। तो आर्कटिक काउंसिल आपको जानना जरूरी है। आर्कटिक काउंसिल में कनाडा भी आ जाएगा, आर्कटिक काउंसिल में यूएस भी आ जाएगा, रशिया भी आ जाएगा, और ये कंट्रीज तो है ही, कनाडा का पार्ट है, अलास्का यूएस का पार्ट है और रशिया का पार्ट है। तो ये सब मिलके आपको क्या बनता है, आर्कटिक काउंसिल बनता है। तो आर्कटिक काउंसिल के बारे में भी बस आपको जानना चाहिए, उसी रीजन का पार्ट है। ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। ये भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इससे भी आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड है इंडिया नेदरलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नेदरलैंड के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं, कि हम एक दूसरे कंट्री के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा रहे हैं, पार्टनरशिप में जा रहे हैं, दोनों कंट्री एक ही चीज देख रही हैं, दोनों के वैल्यूज सिमिलर हो रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया नेदरलैंड सील हिस्टोरिक 17 पैक्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन चिप्स। सेमीकंडक्टर चिप्स, चिप्स वो खाने वाला चिप्स नहीं है, डिफेंस पे हम लोग पार्टनरशिप यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या बात होने वाली है इंडिया और नेदरलैंड्स में, क्या क्या चीज होने वाला है। इंडिया नेदरलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, पहले तो अपग्रेड्स इंडिया नेदरलैंड बायलैटरल टाई टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गया। एमओयू साइन हुआ है टाटा इलेक्ट्रॉनिक के बीच और एएसएमएल कंपनी के बीच कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी बनेगा धोलेरा गुजरात में। दिस इज गोइंग टू बी हाईली इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेट किए जाएंगे, कहां पे किए जाएंगे, धोलेरा गुजरात में। कनेक्ट्स द डच सेमिकॉन कॉम्पिटेंस सेंटर विद द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। डच जो कंपनी है वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ सीधे सीधे क्या होगी, यहाँ पे कनेक्ट की गई। और ये फैसिलिटी, सेमीकंडक्टर फैसिलिटी खोलने की बात पहले से चली रही थी। क्रिएट्स अ ब्रेन ब्रिज, आईआईटी आईएससी के जो हमारे लोग हैं वो डच यूनिवर्सिटी जा सकेंगे। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में काम होगा, ग्रीन हाइड्रोजन कोऑपरेशन का काम होगा। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट को एक्सप्लोर किया जा रहा है फॉर ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग। लॉजिस्टिक सपोर्ट, लॉजिस्टिक समझते हो ना, कि एक मिलिट्री दूसरी मिलिट्री जा रही है, एक मिलिट्री का को अपना शिप कहीं पे रखना है, मिलिट्री मतलब नेवी भी जा रही है, शिप कहीं पे रखना है, किसी दूसरे कंट्री का पोर्ट यूज कर सकती है ना, पोर्ट उस फैसिलिटीज को, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट बोलते हैं। लॉजिस्टिक सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं, है ना, पोर्ट के अलावा जो भी वहां पे सुविधाएं हैं वो मिल सकता है ना। साथ साथ में पहलगाम टेरर अटैक को भी इन लोगों ने कंडेम किया है। वाटर एग्रीकल्चर एंड हेल्थ, वाटर एग्रीकल्चर हेल्थ में हमने कोएलिशन किया है। रिन्यूइंग द वाटर पार्टनरशिप फोकसिंग ऑन गंगा बेसिन एंड क्रिएटिंग अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान, पार्टनरिंग अंडर द इंडिया लेड कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया लेड कोएलिशन में पार्टनरशिप करेंगे, डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। एस्टैब्लिशिंग क्लीन प्लांट सेंटर टू बूस्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बूस्ट किया जाएगा। ये सारा काम यहाँ पे सीधे सीधे किया जाएगा। ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ लेडन प्लेट्स। लेडन प्लेट्स क्या है, एक तरह से अनाई मगलम कॉपर प्लेट्स है, ये जो आप देख रहे होंगे, है ना, जो बहुत पुराने इंडिया के कॉपर प्लेट्स थे, इनको वापस लाने की बातचीत हो रही है, जो नेदरलैंड में पड़े हुए थे। आर्टिफैक्ट्स हैं, 21 लार्ज है, 3 स्मॉल कॉपर प्लेट है विथ ए रॉयल ब्रॉन्ज रिंग रिटर्न फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लेडन। लेडन यूनिवर्सिटी इसको रिटर्न कर रही है। द प्लेट्स रिकॉर्ड द ग्रांट ऑफ अनाई मेगलम विलेज टू अ बुद्धिस्ट बिहारा। बुद्धिस्ट बिहार, बिहार नाम बुद्धिस्ट लोग जहां रहते थे उसको बोलते थे। द बिहारा वाज बिल्ट बाय द किंग ऑफ श्रीवाजिका किंगडम, इंडोनेशिया वाले। दीज आर रॉयल चार्टर्स इशूड बाय चोला किंग ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी। चोला किंगडम इंडोनेशिया तक फैला हुआ था, तो चोला किंगडम ने ये सारे चीजें जो है, कॉपर प्लेट्स, कॉपर कॉइन्स और ये कॉपर इंस्क्रिप्शन जो है, ये सब इशू करा हुआ था। कॉपर आर्टिफैक्ट्स और ब्रोंज के आर्टिफैक्ट्स, ब्रोंज की रिंग जो यहाँ पे लाने की बात हो रही है। रॉयल जीनोलॉजी इज रिटन इन संस्कृत, वहां पे संस्कृत और तमिल में लिखा हुआ है। ऑपरेशनल डिटेल तमिल में है, रॉयल जीनोलॉजी किसमें है, संस्कृत में है, ग्रंथ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। व्हाट इज द नीदरलैंड सिग्निफिकेंट, नीदरलैंड हमारे लिए क्यों सिग्निफिकेंट है, नीदरलैंड फ्लड कंट्रोल बहुत अच्छे से करता है।
फ्लड कंट्रोल, वाटर ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करता है। हम अपने रिवर्स का फ्लड कंट्रोल सीख सकते हैं उससे, ठीक है। क्या क्या है वहां पे, पहले तो नीदरलैंड इज इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, पैसा आता है वहां से। होम टू ASML चिप मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पे। पायनियरिंग इन ग्रीन हाइड्रोजन, है ना। ग्लोबल एक्सपर्ट इन फ्लड कंट्रोल एंड वाटर रिसाइकलिंग, एडिंग द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, फ्लड कंट्रोल वाली बात, है ना। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर, ऑफरिंग सॉल्यूशन इन सीड्स टेक एंड कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स। सेकंड लार्जेस्ट है एग्रीकल्चर वाले मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में खासकर। तो उनके पास क्या है, बहुत प्रोडक्शन नहीं है। इट्स लाइक दे आर गुड इन एक्सपोर्ट्स, क्योंकि वहां पे कोल्ड चेन और सीड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा काम उन लोगों ने कर रखा है। जियोपॉलिटिकल, ज्वाइंट इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव टू को लीड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये सारा काम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंदर हो रहा है। नाउ दिस इज वन क्वेश्चन जो आप आराम से पॉज करके और इसको कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हो। यूएई के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमेशा से है, लास्ट कुछ सालों से है। प्राइम मिनिस्टर टू विजिट द यूएई, यूएई के साथ अच्छा रिलेशन है, यूएई के साथ कुछ खास बात नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर यूएई के जो सुल्तान है उनसे मिले भी, ऐसे थोड़ा सा खुशी से मिलने गए थे, इनका बहुत मीम भी बन रहा था। तो यूएई से हमारा रिलेशन बहुत बेहतरीन रिलेशन है, यूएई के साथ बहुत ज्यादा बेहतरीन रिलेशन है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को एक्सपेंड किया जाएगा, 30 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल को स्टोर किया जाएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, विथ पोटेंशियल स्टोरेज इन फुजियारा में पोटेंशियल स्टोरेज क्रिटिकल। ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या है, छुपा के पेट्रोलियम रिजर्व बनाना एक तरह से, कि क्राइसिस के टाइम पे काम आए। जैसे कि अभी क्राइसिस का टाइम है, वैसे टाइम पे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व काम आता है। सिक्योरिंग लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक एनर्जी डिमांड वाया एन LPG LNG सप्लाई एग्रीमेंट इन IOCL के बीच और ADNOC के बीच ये LPG NPG सप्लाई एग्रीमेंट होगा। 8x फ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनेगा वाया पार्टनरशिप बिटवीन CDAC एंड G42 सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर इंडिया AI मिशन के तहत। इंडिया AI मिशन के तहत ये सारे सुपर कंप्यूटर बनेंगे। न्यू शिप रिपेयर क्लस्टर खुलेगा वादीनार में, गुजरात में। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और ड्राई डॉक्स वर्ल्ड ने इसके बीच एक तरह से कोलैबोरेशन किया है, MOU कर रहे हैं वो लोग। तो ये यूएई के साथ में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, एनर्जी को सिक्योर कर रहे हैं, AI में काम कर रहे हैं, LPG LNG में काम कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में काम कर रहे हैं। तो ये सारा हमारा यूएई के साथ चल रहा है। यूएई के साथ ट्रेड हमारा काफी अच्छा चल रहा है। $100 बिलियन मार्क ट्रेड हमारा सक्सेसफुली क्रॉस हो गया है। कुछ साल पहले तक $60 बिलियन था, 3-4 साल पहले ही, ज्यादा साल पहले नहीं। अभी $100 बिलियन क्रॉस हो गया है। अभी हम सोच रहे हैं कि अगले 5-6 साल में इसको $200 बिलियन तक किया जाए। यूएई स्टैंड्स एज द 7th लार्जेस्ट ओवरसीज इन्वेस्टर। यूएई भी क्या है, इंडिया में इन्वेस्टर है, बहुत पैसा इन्वेस्ट करता है। रैंक एज इंडिया 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल हम 4th लार्जेस्ट वहां से लेते हैं। 3rd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ LNG एंड 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। हम बहुत सारी चीजें फिनिश्ड गुड वहां पे एक्सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारी चीजें यूएई होके पाकिस्तान जाती है, अफगानिस्तान जाती है। हम डायरेक्टली पाकिस्तान बहुत कम चीजें एक्सपोर्ट कर पाते हैं, बट यूएई के थ्रू जाता है। तो कभी भी आप ये नंबर देखो कि छोटा सा कंट्री है यूएई, हाँ उसके थ्रू और भी कंट्रीज में इंडिया की सप्लाई जा रही है, डायरेक्टली नहीं जा रही है, उसके साथ होके जा रही है। ये रहा एक क्वेश्चन प्रीलिम्स ओरिएंटेड, आराम से इसको आप पॉज करिए और इसको फिर आप क्वेश्चन करिए। लास्ट टॉपिक आज का है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। यूएपीए एक एक्ट है ना, एक तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड भी आप इसको बोल सकते हो। जो लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज करते जाएंगे, कर रहे होंगे, करने का आशंका होगा, उनको पकड़ा जा सकता है। उमर खालिद एक पर्सन है, दिल्ली में रायट हुआ था 2020 में, कोविड आने से जस्ट पहले, और उमर खालिद एक भड़काऊ बयान देते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद उनको पकड़ लिया गया था। उमर खालिद को अब बेल नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट खुद ही बोलता है कि बेल इज अ नॉर्म, जेल इज एक्सेप्शन, बट उमर खालिद को बेल मिल नहीं रहा। अंडर यूएपीए स्टैट्यूटरी बेल बार प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड टेक्स अ बैक सीट। जनरली हम ये बोलते हैं ना कि अंटिल प्रूवन गिल्टी समबडी इज इनोसेंट। यहां पे हम यूएपीए लॉ में ऐसा नहीं है, थोड़ा प्रूवन अंटिल गिल्टी वाला जो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला जो क्लॉज है, यहां पे बैक सीट में चला जाता है। I am not opposing the interim plea, but the issue of statutory restriction of bail under anti-terror law require consideration by a large bench in view of two conflicting judgment. यहाँ पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सीधे सीधे ऐसा बोल रहे हैं कि इनको लार्जर बेंच जो है वो भले ही बेल देना हो तो कर सकती है। बहुत सालों से ये जेल में रह रहे हैं,
है ना, जुडिशरी इनको बेल नहीं दे रही है। बेल से रिलेटेड हम लोग पहले के केसेस देख लेते हैं। एक वटली केस था, कोर्ट कैन नॉट डीपली एनालाइज एविडेंस एट द बेल स्टेज। तो यहां पे कोर्ट बोलती है कि बेल स्टेज पे डीपली एविडेंस को कोर्ट एनालाइज नहीं कर सकती। के नजीब केस बोलता है कोर्ट कैन ग्रांट बेल फॉर प्रोलॉन्ग्ड जेल टाइम वायलेटिंग आर्टिकल 21। अगर जेल का टाइम ज्यादा हो रहा है तो एक तरह से जेल का टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है तो एक तरह से आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो यहाँ पे सीधे सीधे के नजीब केस बोल रहा है कि यहाँ पे बेल तो मिल जाना चाहिए, है ना। यूएपीए क्या है? यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट तभी लगता है जब कोई इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में काम कर रहा हो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पावर असाइन है। अप्लीकेबल टू बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल इवन इफ द क्राइम इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया में भी क्राइम कमिट किया जाता है, उस पे यूएपीए लगाया जा सकता है। डेथ पेनाल्टी भी दी जा सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। अलाउज डिटेंशन ऑफ एन एक्यूज फॉर अप टू 180 डेज विदाउट फाइलिंग ए चार्जशीट। सोचो, चार्जशीट भी नहीं फाइल हुई और 180 डेज, 6 मंथ विदाउट अ चार्जशीट, 6 मंथ। मतलब एक होता ना कि ये चीज होगा, किस ग्राउंड पे उसको जेल में रखा जा रहा है, तो पुलिस क्या करती है, चार्जशीट बनाती है ना, किन किन ग्राउंड्स पे उसको जेल में रखा जाएगा। तो चार्जशीट के बिना भी 6-6 महीने रखा जा सकता है। इंपोज स्ट्रिंजेंट स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन ऑन बेल। बेल में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है ना। जुडिशरी भी इजीली बेल देना नहीं चाहती है कि उसकी वजह से रिस्क लेना नहीं चाहती है। जुडिशरी भी तो ह्यूमन ही है। मैंडेट्स कोर्ट टू डिनाई बेल इफ एलिगेशन अगेंस्ट द अक्यूज अपीयर प्राइमा फेसाई ट्रू, है ना। अगर प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया अगर देख के ऐसा लग रहा है कि शायद अक्यूज जो है गिल्टी हो सकता है, तो बेल डिनाई करने को लिखा गया। यूएपीए का अमेंडमेंट 2019 में किया गया। उसके पहले तक टेररिस्ट सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन हो सकता था, उसके बाद इंडिविजुअल भी टेररिस्ट हो सकते हैं। प्रॉपर्टी को सीज करने का पावर भी यहां सीधे सीधे एनआईए को दिया गया है। एनआईए कब बना था? 2008 में मुंबई में हमला हुआ था, उसके बाद एनआईए बना था। 26/11 के बाद बना था। इंडिया का मेन इन्वेस्टिगेटिंग विंग है जहां पे टेररिज्म की बात आती है, ठीक है, बड़े क्राइम्स की बात आती है ना, नेशन के अगेंस्ट क्राइम्स। ऑपरेट थ्रू 51 स्पेशल एनआईए कोर्ट। एनआईए के अपने बहुत सारे कोर्ट हैं। एनआईए में भी अमेंडमेंट किया गया था 2019 में। आउटसाइड इंडिया का भी इन्वेस्टिगेशन का जुरिस्डिक्शन जो इंडिया रिलेटेड केसेज है इनको दिया गया। इसके अंदर टेररिज्म के अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर टेररिज्म, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, आर्म्स एक्ट, ये सब कुछ सारा पावर जो है एनआईए को दिया गया। तो यूएपीए में बहुत सारा पावर किसके पास है? इन्वेस्टिगेशन का एनआईए के पास। अब ये रहा प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन, जिसको आप आराम से पॉज कर सकते हो और पॉज करके इसका आंसर दे सकते हो। लास्ट में आपको सारे आंसर मिल ही जाते हैं और उसके बाद हमारा जो करंट अफेयर्स रहता है वो आज का खत्म हो जाता है। तो ये सारे टॉपिक में बस थोड़ा नेदरलैंड वाला टॉपिक, क्योंकि यूएई के ऊपर टॉपिक हमेशा आता रहेगा। यूएई इज लाइक हमेशा ही टॉपिक आएगा, हर महीने में नहीं तो 2 महीने में एक टॉपिक यूएई के ऊपर आ ही जाएगा। नेदरलैंड के ऊपर इतना ज्यादा नहीं आएगा, नॉर्वे के ऊपर इतना ज्यादा नहीं आएगा, और यूएपीए इज इंपॉर्टेंट पार्ट, तो यूएपीए आपको आना चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, जय हिंद।